तो दोस्तों यूएस गवर्नमेंट शटडाउन फाइनली खत्म हो गया है, लेकिन सच कहूँ तो मार्केट को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हालांकि जब ये न्यूज़ आई थी यूएस गवर्नमेंट शटडाउन एंड होने की, तो गोल्ड काफ़ी एग्रेसिवली ऊपर गया था, बट उसके बाद दोबारा से रेंज करते हुए हम लोगों को दिख रहा है। और अगर इस वीक की बात करोगे तो इस वीक तुम्हें एनएफपी डाटा देखने को मिलने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट 2 मंथ बाद आ रहा है। मतलब वैसे भी एनएफपी का जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन इस बार तो मतलब उसका जो इम्पैक्ट है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा तुम्हें देखने को मिल सकता है। तो देखो यार, 2 मंथ बाद एनएफपी आना क्यों बिग डील है। नॉर्मली एनएफपी हर महीने फर्स्ट फ्राइडे को आता है, लेकिन इस बार 2 महीने का गैप हो गया है शटडाउन और टेक्निकल डिलेज की वजह से। इसका मतलब है एनएफपी ऑलरेडी डबल इम्पैक्ट के साथ में आएगा। मार्केट एक ही वीक के अंदर 2 महीनों की जॉब ग्रोथ देखने वाला है, और जब इतना बड़ा गैप होता है वॉलेटिलिटी ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है। तो यार, अगर आप लोग एनएफपी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एनएफपी बेसिकली अमेरिका में कितने नए जॉब्स बन रहे हैं ये बताता है। सिंपल भाषा में अगर देखोगे तो ज़्यादा जॉब्स इक्वल इकोनॉमी स्ट्रांग, और अगर जॉब्स डाटा कम आता है इसका मतलब है इकोनॉमी वीक। और जब इकोनॉमी वीक दिखती है फेड पर प्रेशर बनता है कि रेट कट करना होगा। और अगर इस बार के एनएफपी की बात करोगे कि ये इतना डेंजरस क्यों है, तो पहला रीजन है 2 मंथ का गैप, जो कि एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरा रीजन, शटडाउन के बाद मार्केट ऑलरेडी नर्वस मूड में है। और तीसरा रीजन, फेड रेट कट के सिग्नल्स। अगर एनएफपी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा स्ट्रांग आया, डॉलर एग्रेसिवली स्ट्रांग होगा, गोल्ड में क्रैश जैसे मूव्स देखने को मिलेंगे। और अगर एनएफपी वीक आया, गोल्ड ब्लास्ट करेगा। इनफैक्ट तुम्हें नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। इंडिसेस पंप होंगे, डॉलर गिरेगा। और इस डाटा का डायरेक्ट इम्पैक्ट हम लोगों को यूएसडी पेयर्स में देखने को मिलेगा। गोल्ड, सिल्वर, इंडिसेस, इन सब जगहों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट तुम्हें देखने को मिलने वाला है। तो यार, इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो वीक है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भरा हुआ रहेगा, तो हम लोगों को क्या चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ेंगी। तो यार देखो, एनएफपी कैंडल सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ब्रेकआउट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें तुम्हें कुछ ही टाइम के अंदर देखने को मिलती हैं एनएफपी डाटा आने के बाद में। और इस बार तो भाई 2 मंथ का गैप भी देखने को मिल रहा है, जो कि एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मेरा सजेशन तुम्हारे लिए सिंपल सा होने वाला है कि इस बार एनएफपी के डाटा को ट्रेड मत करो। सेटअप्स क्लियर होने का वेट करो। वॉलेटिलिटी जब थोड़ी सी कम हो जाए तब वहां पर अपने सेटअप्स को ढूंढना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। इसलिए एनएफपी के टाइम ट्रेड मत लो, सेटअप क्लियर होने दो, पोजीशन साइज हाफ रखो। और अगर तुम सिर्फ न्यूज़ को ऑब्जर्व करते हो देन सेटल होने के बाद में ट्रेड प्लेस करते हो, तो यह सबसे बेनिफिशियल रहने वाला है। बाकी आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है, गोल्ड अप जाएगा या डाउन जाएगा, और साथ ही साथ एनएफपी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ, स्टे कंसिस्टेंट।